जोहार दोस्तों, पंडित जी अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का सेशन आपके परीक्षा मंथन के जितने भी सारे चैप्टर हैं, आपके सबसे पहले वन लाइनर फॉर्म में, एमसीक्यू के फॉर्म में अगर टाइम बचेंगे तो इसका थ्योरी भी कंप्लीट करा दिए जाएंगे, क्योंकि यहाँ से 20 नंबर का वेटेज है और इस पार्ट को मजबूत करना बहुत ही ज़रूरी है। हमने सोचा था कि एग्ज़ाम से पहले मैं ये कराऊंगा, लेकिन एग्ज़ाम डेट शायद एक्सटेंड होंगे, आगे जाएंगे। इसी वजह से इस टॉपिक को मैं सोच रहा हूँ कि चैप्टर वाइज आपके कंप्लीट करा दिए जाएंगे, इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है। जो भी मेरा करंट अफेयर्स के आप मैराथन नहीं देखे हैं वो जाके देखेंगे। वो 2 वीडियो में मैंने करंट अफेयर के मैराथन बनाए हैं, उस वीडियो पे बहुत ज़्यादा ही प्यार मिल रहे हैं, वो आप जाके देखें। आपके एग्ज़ाम के लिए वो बहुत ही ज़्यादा रामबाण साबित होंगे, वो आप ज़रूर देखेंगे। कहते हैं ना लोग कि मुझ में और किस्मत में सिर्फ एक ही जंग है। आप मोटिवेट रहना होगा, आपको एग्ज़ाम तक मोटिवेट रहना होगा, क्योंकि आपके मोटिवेट से ही रिजल्ट हो पाएगा। क्योंकि अगर आप एक दिन मोटिवेट नहीं रहेंगे और कोई मोटिवेट रहेंगे, जिसके वजह से आप पीछे चलते जाएंगे। इसी वजह से आपको हर दिन हर एक नया ऊर्जा के साथ उठना होगा और अपने वो दिन आएंगे जब एग्ज़ाम होगा। वो कितनों एग्ज़ाम लेट कर रहे हैं, वो एक दिन आएंगे और सिलेक्शन आपका होगा, ये मैं 100% गारंटी देता हूँ। बस आप एक दिन का सोचो, आप 100 दिन का मत सोचो एग्ज़ाम कब होगा नहीं होगा, बस आपको एक दिन अच्छा करना है। तो मैं यहाँ से थोड़ा सा एक मोटिवेट के लिए आप लोग के लिए एक शायर सुना देता हूँ। मुझ में और किस्मत में सिर्फ एक ही जंग, मुझ में और किस्मत में सिर्फ एक ही जंग है, मैं उसके फैसलों से तंग और वो मेरे हौसलों से दंग है। तो दोस्तों चलिए हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को स्वीकार करती है, डाटा प्रोसेस करती है, आउटपुट उत्पन्न करती है और परिणामों को भविष्य के लिए स्टोर करती है, उसी को हम कंप्यूटर कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? कंप्यूटर कहते हैं। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कंप्यूटर क्या है, तो आप बताएंगे कंप्यूटर क्या है, तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर क्या करते हैं? ये डाटा, निर्देश और परिणामों को स्टोर भी करते हैं। कंप्यूटर डेटा को इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। ये सारे आपको याद रखने हैं। ये अंकगणित और तार्किक गणनाएं भी करती है और ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इतने सारे फैक्ट आप याद रखेंगे। हम चाहेंगे कि इसी के माध्यम से सारा थ्योरी भी आपके कंप्लीट करता चले। भले सेशन थोड़ा लंबा रहेगा, इसलिए आप लोग को बोरिंग नहीं फील करना है, क्योंकि इसके थ्योरी के साथ साथ आपके ये भी कवर कर दिए जाएंगे। आपके कंप्यूटर का प्रत्येक घटक या तो हार्डवेयर हो सकते हैं या तो सॉफ्टवेयर हो सकते हैं। कंप्यूटर में जो लगे रहते हैं, जिसे हम छू सकते हैं, उसको हम हार्डवेयर कहते हैं। और हार्डवेयर जो है, अंदर में जो फेफड़ा रहता है, अंदर में जिसे हम लोग बोलते हैं ना, हमारे मनुष्य का शरीर के अंदर में जो काम करते हैं, वो सॉफ्टवेयर है। इसी वजह से कंप्यूटर को आप हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर भी, प्रत्येक घटक या तो हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर होते हैं। तीसरा नंबर देखिए आपको क्या है क्वेश्चन, कंप्यूटर के बुनियादी कार्य क्या है? कंप्यूटर के बुनियादी कार्य क्या है? डेटा को स्वीकार करना, डेटा को सूचना में प्रोसेस करना, डेटा को सूचना में स्टोर करना, डेटा का विश्लेषण करना, ये कंप्यूटर का बुनियादी कार्य है। ये सारे फैक्ट आप याद रखेंगे। ये सारे प्रीवियस ईयर है। नेक्स्ट देखेंगे, कंप्यूटर कंप्यूटर के जो होते हैं ना इनपुट प्रोसेसिंग, इनपुट के कंप्यूटर प्रोसेसिंग में परिणाम होते हैं। आप जानते हैं ये आउटपुट, कोई भी हम क्या करते हैं, सबसे पहले डेटा सबसे पहले मेरे रॉ फैक्ट्स के तौर पर रहते हैं। डेटा सबसे पहले मेरे रॉ फैक्ट्स के तौर पर रहते हैं और रॉ फैक्ट्स को हम कच्चे तथ्य कहते हैं। क्या कहते हैं? कच्चे तथ्य कहते हैं। जब इसे प्रोसेस किया जाता है तो इन्फॉर्मेशन मिलती है, इन्फॉर्मेशन को हम सूचना कहते हैं। और वही इन्फॉर्मेशन जो होते हैं, इन्फॉर्मेशन जो हमको क्या करना है, वो प्रोसेस करके जो इन्फॉर्मेशन मिलता है, उसको हम पक्के तथ्य कहते हैं। पक्के तथ्य कहने का अर्थ ये हुआ कि हमको वो अर्थपूर्ण हमको जानकारी मिलती है सूचना से। ये आप याद रखेंगे। यही कहने का अर्थ है कि इनपुट के कंप्यूटर प्रोसेसिंग का परिणाम होते हैं आउटपुट। पहले हम इनपुट देते हैं, प्रोसेस करते हैं, इसके बाद हमें कोई चीज़ आउटपुट प्राप्त होती है। कंप्यूटर प्रोसेसर की बुनियादी लक्ष्य क्या है? डेटा को सूचना में बदलना। जो भी डेटा है उसको इन्फॉर्मेशन में बदलना, उसको सूचना में बदलना, प्रोसेसर करके उसको इन्फॉर्मेशन या सूचना में बदलना। ये आपके हम
क्या होते हैं वो? डेटा को सूचना में बदलना कहलाते हैं। कंप्यूटर डेटा को एकत्र होते हैं। कंप्यूटर क्या होते हैं? डेटा एकत्र करते हैं, जिसका अर्थ वो डाटा इनपुट करने देते हैं। कंप्यूटर डाटा एकत्र करते हैं, इसका अर्थ हुआ कि डाटा जो है इनपुट करने देते हैं। कंप्यूटर के प्रमुख कार्य आप देखेंगे, डेटा या सूचना का विश्लेषण करना, उसे प्रोसेस करना या स्टोर करना, ये आपके प्रमुख कार्य है, जो मैंने इससे पहले बता दिया है। नेक्स्ट देखेंगे क्या है आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में, अर्थपूर्ण ढंग से व्यवस्थित या प्रस्तुत किए गए डेटा को हम क्या कहते हैं? सूचना कहते हैं। इसी को हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। आप कमेंट करेंगे कि कंप्यूटर द्वारा डेटा को जो सूचना में बदलती है उससे हम ईडीपी कहते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। कंप्यूटर द्वारा डेटा को सूचना में परिवर्तित करना, इसे हम ईडीपी कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। लेकिन डेटा को सूचना में बदलना, ये पूरे साइकिल को क्या कहते हैं? आप जरूर कमेंट करेंगे, ये पूरे साइकिल को क्या कहा जाता है? डेटा को प्रोसेसिंग करके इंफॉर्मेशन में बदलना, ये पूरे प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आप जरूर कमेंट करेंगे। नेक्स्ट देखें, नॉन न्यूमेरिक डेटा का उदाहरण है। आप जानते हैं डेटा दो तरह का होते हैं, एक न्यूमेरिक होते हैं और एक नॉन न्यूमेरिक होते हैं। आप जानते हैं एक न्यूमेरिक होते हैं और आपके एक नॉन न्यूमेरिक होते हैं। यहाँ पे पूछे गए हैं कि नॉन न्यूमेरिक डेटा का मतलब क्या होते हैं? आपके कर्मचारी का पता जो होते हैं वो नॉन न्यूमेरिक डेटा। आप यहाँ से ये भी चीज़ याद रखेंगे, नॉन न्यूमेरिक डेटा को अल्फा न्यूमेरिक डेटा या गैर संख्यात्मक डेटा भी कहते हैं। अल्फा न्यूमेरिक डेटा, इसी को आपको गैर संख्यात्मक डेटा कहते हैं। इसमें आपके सारे चीज़ होते हैं, क्या क्या होते हैं इसमें? आपके इसमें हच रहेंगे, नंबर रहेंगे, एट द रेट रहेंगे, नंबर रहेंगे। इसीलिए तो बोलते हैं ना नॉन न्यूमेरिक डेटा का उदाहरण कर्मचारी का पता लगाने के लिए। कर्मचारी जैसे बोल देंगे कि श्याम एट द रेट 123 हाउस नंबर फलना, तो ये हो गया आपके कर्मचारी का पता। लेकिन आपके न्यूमेरिक डेटा में जो होते हैं संख्यात्मक डेटा जिसको हम बोलते हैं, उसको हम जीरो से 9 तक का डिजिट को जो संख्या होते हैं उसको हम न्यूमेरिक डेटा कहते हैं। इससे हमको विद्यार्थी का प्राप्तांक जो आते हैं, जो मार्कशीट आते हैं विद्यार्थी को प्राप्तांक होते हैं, कर्मचारी का जो वेतन आते हैं, वो आपके ये सारे न्यूमेरिक डेटा में यूज किए जाते हैं। और यहाँ से एक चीज़ याद रखेंगे, कंप्यूटर में गैर संख्यात्मक डेटा होते हैं। नोट करके आप लिख लेंगे, कंप्यूटर में जो होते हैं गैर संख्यात्मक डेटा, इसका कहने का अर्थ हुआ कंप्यूटर में नॉन न्यूमेरिक डेटा का आपके यूज होते हैं, इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर डेटा को मैनिपुलेट करना जिसे कहते हैं प्रोसेसिंग। जो मैनिपुलेट करते हैं कंप्यूटर को उसे हम प्रोसेसिंग कहते हैं, उसी का हम क्या कहते हैं? प्रोसेसिंग कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे आप क्या है, कंप्यूटर प्रोसेसिंग द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करना, क्या करते हैं? डेटा को। कंप्यूटर जो है प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन में किसको भेजते हैं? डेटा को भेजते हैं। जैसे हम मान लीजिए रॉ फैक्ट्स में 1 2 कुछ भी लिख दिए और यहाँ पे हमको क्या करना है वहाँ पे नहीं किए, तो जब तक ये प्रोसेसिंग नहीं करेंगे हमको नहीं पता चलेगा 1 2 3 को हम गुना किए या 1 2 3 को भाग किए, 1 2 3 को हम क्या किए। तो जब हम कर देंगे 1 2 3 को हम गुना करेंगे तो प्रोसेसिंग करके हमको प्राप्त हो जाएगा 6। यही तो हो गया हमको इन्फॉर्मेशन, यही तो हम कहते हैं सूचना। तो ये सारे फैक्ट आप याद रखेंगे। डाटा कच्चे तथ्य रॉ अर्थहीन निरूपित, जबकि सूचना अर्थपूर्ण व्यवस्थित किए जाते हैं। जो रॉ फैक्ट्स होते हैं जिसे हम कच्चा डेटा कहते हैं, कच्चा तथ्य कहते हैं, इसको जब तक हम प्रोसेसिंग नहीं करेंगे हमको अर्थपूर्ण जो है आपको नहीं मिलेंगे। इसी वजह से इसको क्या कहते हैं? कच्चे डेटा को प्रोसेसिंग करके हमको सूचना में परिवर्तन यही कहे जा रहे हैं। वही डिवाइस कौन सी है जो कंप्यूटर सिस्टम बनाती है और इन्हें आप छू सकते हैं? मैंने इसे बता दिया है, इसको हम हार्डवेयर कहते हैं। कंप्यूटर के प्रयोग का लाभ यह है कि कंप्यूटर तेज गणना करती है और इसमें विशाल मात्रा डेटा स्टोर करती है। कंप्यूटर तेज गणना करती है और इसमें विशाल मात्रा में डाटा स्टोर कर सकते हैं। जैसे हम लोग फॉर्म भरते हैं तो सुपर कंप्यूटर वो काम होते हैं, इतने सारे जो फॉर्म भरे जाते हैं वो सुपर कंप्यूटर में ही वो लोड रहते हैं। आप याद रखेंगे इस चीज़ को। बैंकिंग लेन देन में ईसीएस का क्या क्या काम है? ईसीएस को कहते क्या है? इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज इसको कहते हैं। ये आपके बैंक में
आपके लेन देन के काम को कहते हैं, इसको आप फुल फॉर्म याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज ECS का आपका ये फुल फॉर्म होते हैं, आप इसे जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, कंप्यूटर की विशेषता नहीं है, तो क्या कंप्यूटर की विशेषता नहीं है, वो सोच नहीं सकते हैं, वो अंडरस्टैंडिंग नहीं कर सकते हैं, वो नहीं सोच सकते हैं क्योंकि ये कृत्रिम होते हैं, इसी वजह से इसकी ये विशेषता नहीं है। कंप्यूटर के संदर्भ में IT का फुल फॉर्म क्या होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसको हम कहते हैं, इसका फुल फॉर्म होते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसे आप याद रखेंगे। भारत का पहला कंप्यूटर स्थापित किया गया था भारतीय सांख्य संस्थान कलकत्ता में। लेकिन आप कमेंट करेंगे कि भारत कौन सा पोस्ट ऑफिस में सबसे पहली बार, भारत का कौन सा ऐसा पोस्ट ऑफिस है जो पहली बार कंप्यूटर द्वारा इसे संचालन किए गए हैं, कंप्यूटर लगाए गए हैं, ये आप जरूर कमेंट करेंगे। देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला मल्लमपुर यानी केरल में है। देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला आपके मल्लमपुर केरल में है, इसे आप याद रखेंगे। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाए जाते हैं 2 दिसंबर को। कब मनाए जाते हैं? 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस ये आपके मनाए जाते हैं। कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ क्या होता है? कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ होते हैं कि कंप्यूटर के कार्य क्षमता को जारी रखना। कंप्यूटर के कार्य क्षमता को जारी रखना कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ होता है। कंप्यूटर उपयोगिता जो कंप्यूटर के विश्लेषण नहीं कहलाते हैं, एंड यूजर, उसको हम क्या कहते हैं? एंड यूजर कहते हैं। कंप्यूटर उपयोगकर्ताओं जो कंप्यूटर के विशेषता नहीं करती है, उसे हम एंड यूजर कहते हैं, इसे आप याद रखेंगे। कंप्यूटर तथा इंटरनेट, कंप्यूटर तथा इंटरनेट का प्रयोग करने वाले थे, इससे वंचित लोगों के बीच का अंतर क्या है? डिजिटल डिवाइड। कंप्यूटर तथा इंटरनेट का प्रयोग करने वाले थे, इससे वंचित लोगों के बीच का अंतर जो है डिजिटल डिवाइड। जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे हम लोग यहाँ पे फ़ोन पे करते हैं, गांव में इसको फ़ोन पे नहीं करते, उसको ज़रूरत है, तो यही तो हो गया कंप्यूटर और इंटरनेट का प्रयोग करने वाले तथा इससे वंचित लोगों के बीच। वो डिजिटल में नहीं है, हम लोग डिजिटल में है, इसी के लोगों के बीच जो है, इसी को हम कहते हैं डिजिटल डिवाइड, इसको आप याद रखेंगे। कंप्यूटर आंकड़े को परिवर्तित करता है किसमें? सूचना में, और ये एग्जाम में पूछे गए हैं, DSSB 2018 में इस क्वेश्चन को पूछे गए थे। अब हम लोग देखेंगे वस्तुनिष्ठ, हम लोग देखेंगे वस्तुनिष्ठ में, चलिए वस्तुनिष्ठ में देखेंगे क्या बोले गए हैं। कंप्यूटर, देखिए कंप्यूटर के बारे में ही पहला क्वेश्चन है। कंप्यूटर के बारे में पहला क्वेश्चन क्या है आपके, कि कंप्यूटर आंकड़े के भंडार वाली एक सूक्ष्म युक्ति है। ये आपके सही है। कंप्यूटर जो है आंकड़े का भंडार वाली एक सूक्ष्म युक्ति है, आंकड़े का विश्लेषण में सक्षम है, ये विश्लेषण करते हैं, पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हैं। हम लोग कंप्यूटर में आपके गोपनीयता बनाए रखते हैं, पासवर्ड वासवर्ड दे के इसको एकदम अच्छे से आपके गुप्त रखते हैं। कभी कभी वायरस द्वारा संक्रमित हो जाते हैं, कभी कभी वायरस द्वारा संक्रमित हो जाते हैं। इस तरह से ऑप्शन नंबर आपके डी हो जाएंगे, सभी सही हो जाएंगे। आप यहाँ पे देखिए, थोड़ा व्याख्या देख लेते हैं। कंप्यूटर का डाटा और उनका विश्लेषण कंप्यूटर का कार्य है। पासवर्ड की सहायता से हम क्या बोले, हम लोग कोई भी चीज़ फ़ोन में भी पासवर्ड लगाते हैं, पासवर्ड की सहायता से कंप्यूटर में पूर्ण गोपनीयता बनाए रखा जा सकता है। जबकि वायरस जो है कभी कभी संक्रमित हो जाते हैं, और नहीं बोलती है वायरस घुस गया है, एंटीवायरस मारना होगा, ये वायरस मारना होगा, तो वही चीज़ इसमें आपके हैं। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करती है? आपको क्या बोले, इनपुट करती है, प्रोसेसिंग करती है, बट ये जो है ना अंडरस्टैंडिंग नहीं करती है, ऑप्शन नंबर ई हो जाएंगे। कंट्रोलिंग भी करती है, आउटपुटिंग भी देती है, बट ये अंडरस्टैंडिंग ये नहीं करते हैं। कंप्यूटर डाटा इनपुट के रूप में लेकर उपलब्ध निश्चय के अनुसार प्रोसेस करता है, जबकि आउटपुट उपलब्ध करता है, पर कंप्यूटर ने स्वयं सोचने समझने की क्षमता नहीं होती है, अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, ये कृत्रिम होते हैं, आपको ये याद रखना है। वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार कर सकती है, डाटा प्रोसेस करती है और आउटपुट उत्पन्न करती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं कंप्यूटर। कंप्यूटर के द्वारा ही ये सारे चीज़ होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे आपके क्या है, नेक्स्ट देखिए आपके, ये हल्का ब्लर है लेकिन कोई बात नहीं, ज़्यादा भी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के गुण है? अब गुण क्या बोले हैं? तीव्र गति है, ये तो सही है, पूरा तीव्र गति काम करते हैं, त्रुटि रहित होते हैं, कोई गलती नहीं होते हैं, और गोपनीयता बनाए रखते हैं। ऑप्शन नंबर डी है जो सभी सही हो जाएंगे। डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है डाटा को उपयोग बनाना। डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है डाटा को उपयोग बना के वो डाटा प्रोसेसिंग करते हैं और आउटपुट प्रदान करते हैं।
चिन्हात्मक डाटा अल्फा न्यूमेरिक डाटा का प्रयोग किया जाता है, तो सभी में अंकों में, अक्षर में, चिन्हों में ऑप्शन नंबर आपके डी हो जाएंगे। इनमें से कौन कंप्यूटर का गुण नहीं है? तो कौन नहीं है? बुद्धिहीन होते हैं, जल्द निर्णय की क्षमता होते हैं, आपके पूर्ण गोपनीयता होता है, विविधता होते हैं, लेकिन बुद्धिहीन होते हैं, ये कृत्रिम होते हैं। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन है? ये आपके हो जाएंगे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यूएसए सबसे ज़्यादा कंप्यूटर चलाते हैं। कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कंप्यूटर की कार्य क्षमता की जानकारी रखना, ना कि इस पे महारत हासिल करना। ये आप हल्का फुल्का जान गए, चलाने सीख गए, जितना आपके काम की जानकारी वो ले लिए, तो आप कंप्यूटर में आप साक्षर हैं, आप जानते हैं कंप्यूटर में। आप इसको इसलिए कहे गए कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ होते हैं कंप्यूटर के कार्य क्षमता की जानकारी रखना। बस इतना ही आप जान गए तो आप कंप्यूटर में साक्षर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है उपयोग के लिए सूचना प्राप्त करना। उपयोग के लिए सूचना प्राप्त करना डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है उपयोग के लिए सूचना प्राप्त करना। बैंकिंग में देखिए फिर ये आ गए, ये कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, दोबारा फिर ये एग्जाम में आ गए हैं। एसएससी ग्रेजुएट लेवल का 2006 में इस क्वेश्चन को पूछे गए हैं। ईसीएस ये बैंकिंग में कार्य करने वाले हैं, और ये होते हैं इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज। ऑप्शन नंबर आपके डी हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए आप, कंप्यूटर प्रोसेसर द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करना, इसको हम डाटा कहते हैं। क्या कहते हैं? डाटा कहते हैं। कंप्यूटर प्रोसेसर द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करना, इसको हम डाटा को हम परिवर्तन करते हैं। सीएडी कंप्यूटर में सीएडी आपकी क्या है? कंप्यूटर में सीएडी आपके हैं कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ऑप्शन नंबर आपके बी हो जाएंगे। सीएडी का फुल फॉर्म होते हैं कंप्यूटर एडेड डिजाइन, इसको आपको याद रखना है। वर्ल्ड वाइड वेब या विश्वव्यापी वेब का आविष्कार के लिए किसे जाना जाता है? जैसे सर टिम बर्नर्स-ली। ऑप्शन नंबर आपके ए है। www वर्ल्ड वाइड वेब के आपके आविष्कारक किसे जाने जाते हैं? टिम बर्नर्स-ली। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप। नेक्स्ट देखेंगे आपकी क्या है, भारत में आपके पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर संबंध किससे है? ये आपके है डिजिटल सुरक्षा आधारभूत संरचना से। ऑप्शन नंबर आपके ए हो जाएंगे। ब्लोफिश एक प्रकार का क्या है? तो ब्लोफिश एक प्रकार का सम्मिलित एप्लीकेशन एल्गोरिथम है। आपके क्या है? एक सेकंड, एग्रीगेशन एल्गोरिथम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ब्लोफिश क्या है? सम्मिलित एग्रीगेशन एल्गोरिथम है। ऑप्शन नंबर आपके ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी संख्यात्मक द्वारा प्रति सेकंड की जाने वाली संख्याओं की संख्या निर्धारण करती है, उसे हम क्या कहते हैं? जिसको हम मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में व्यक्त करते हैं, इसको हम कहते हैं क्लॉक स्पीड। ऑप्शन नंबर आपके ए हो जाएंगे। IPv6 प्रोटोकॉल यानी आईपी पते को परिभाषित करता है 128 बिट। ये आपके एग्जाम में पूछने की संभावना है, क्योंकि ये 2000 में क्वेश्चन को पूछे गए हैं, 2020 में। IPv6 प्रोटोकॉल जो है ये 128 बिट को परिभाषित करते हैं, इसको आपको याद रखना है। किसे आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहे जाते हैं? तो ये चार्ल्स बेबेज जो है आधुनिक कंप्यूटर का कहे जाते हैं। चार्ल्स बेबेज आधुनिक कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहे जाते हैं। MOEMS का फुल फॉर्म क्या होते हैं? माइक्रो ऑटो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम्स। MOEMS का फुल फॉर्म होते हैं माइक्रो ऑटो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम, इसको हम कहते हैं MOEMS को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट JSP का मतलब क्या होता है? JSP का जावा सर्वर पेचेस। तो JSP का फुल फॉर्म होता है जावा सर्वर पेचेस, ये आपको याद रखना है, पेजेस। WORM का फुल फॉर्म क्या होता है? WORM का फुल फॉर्म होते हैं राइड वंस रीड मेनी। ऑप्शन नंबर आपके ए हो जाएंगे। WORM का फुल फॉर्म होते हैं राइड वंस रीड मेनी, इसको आपको याद रखना है। उपयोगकर्ताओं इंटरफेस के संबंध में CUI किसके लिए प्रयोग होते हैं? CUI जो होते हैं कमांड लाइन इंटरफेस। ऑप्शन नंबर आपके बी होते हैं। कमांड लाइन इंटरफेस CUI का फुल फॉर्म होते हैं, और एग्जाम के व्यू से ये भी आपके इम्पोर्टेंस है, आपको याद रखना है। निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा
कंपाइल टाइम त्रुटि चुनिए, ये हो जाएंगे सिक्सटेंस त्रुटि, ये आपके कंपाइल टाइम त्रुटि है, सिक्सटेंस त्रुटि। Which of the following is known as the brain of computer? Which is the following is known as the brain of computer? यानी कंप्यूटर के मस्तिष्क का रूप में जाने जाते हैं सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब ये को याद रखना है। आपके जो सीपीयू है 3 चीज में लगे रहते हैं, ये होते हैं एएलयू, सीयू और एमयू, जो ये तीनों सीपीयू में होते हैं, इसको याद रखना। सीपीयू का काम है सेंट्रल प्रोसेस यूनिट, एएलयू अगर मैं पूछूं अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, सीयू बोले तो कंट्रोल यूनिट, ये आपको याद रखना है। आप एएलयू जानते हैं गणित और तार्किक गणनाएं करती है, जबकि सीयू जानते हैं इनपुट से आउटपुट के मध्य सिग्नल को नियंत्रण करना। ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। निम्नलिखित में कौन सा वीडियो कॉन्फ्रेंस सिस्टम के लिए आवश्यक घटक नहीं है? तो ये टेलीफोन, ये आपके वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए जरूरत नहीं है। वीडियो कैमरा, डिस्प्ले डिवाइस, माइक्रोफोन, ये सारे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराध की 2 आवश्यक विशेषताएं? आपके 2 आवश्यक विशेषताएं क्या है साइबर के लिए? कार्य प्रणाली के रूप में कंप्यूटर प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण के अखंडता, अपराधी कंप्यूटर क्षमता, ये हो गए। तो आपके हो जाएंगे आंसर, आपके हो जाएंगे अपराधी की कंप्यूटर साक्षरता तथा शिकार के कंप्यूटर प्रौद्योगिकी अभिन्नता। नेक्स्ट देखिए, वत्राकाई पेटिया एवं टनलल्लू पद जो हाल ही में समाचार पत्रों में रहा था, ये क्या था? साइबर आक्रमण से था, इसी वजह से ये आपके बहुत ज़्यादा चर्चित में थे। जीयूआई का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, और वीडियो का था वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट। 1 और 2 आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्लैक्स ड्राइव को लोकप्रिय रूप से जाना जाता है। फ्लक्स ड्राइव को लोकप्रिय रूप से, इसको हम पेन ड्राइव कहते हैं। फ्लक्स ड्राइव को लोकप्रिय रूप से हम जाने जाते हैं, इसे हम पेन ड्राइव कहते हैं। द्वितीय पीढ़ी क्या बोले गए हैं? द्वितीय पीढ़ी कंप्यूटर में प्रायः होते हैं। द्वितीय पीढ़ी कंप्यूटर में प्रायः क्या होते हैं? आप जाते हैं ट्रांजिस्टर होते हैं। द्वितीय पीढ़ी में आपके ट्रांजिस्टर होते हैं। लेकिन मैं सॉफ्टवेयर की बात करूं तो सॉफ्टवेयर यहाँ पे होते हैं असेंबली भाषा, यानी असेंबली लैंग्वेज जो है ये सॉफ्टवेयर होते हैं। अगर मैं मेमोरी की बात करूं द्वितीय पीढ़ी की, ये आपके मैग्नेटिक टेप होते हैं। मैग्नेटिक टेप होते हैं, याद रखेंगे, मैग्नेटिक टेप होते हैं। मैग्नेटिक टेप होते हैं, इसके क्या होते हैं? ये मेमोरी होते हैं। अगर मैं द्वितीय पीढ़ी की अगर मैं बात करूं, कार्यकाल कब से कब था? तो 56 से लेकर 64 तक दूसरा पीढ़ी का, ये 56 से 1956 से 64 तक ये होते हैं। ये सारे फैक्ट याद रखेंगे। द्वितीय पीढ़ी का प्राय उपयोग में लाए गए थे ट्रांजिस्टर। आपके क्या थे? ट्रांजिस्टर थे, इसको हम हार्डवेयर कहते हैं। ये जो होते हैं ना द्वितीय पीढ़ी में ट्रांजिस्टर, ये आपके हार्डवेयर के प्रयोग पर आधार पर ये बांटे गए हैं। ट्रांजिस्टर हो गया हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर की मैं बात करूँ, असेंबली लैंग्वेज आपके सॉफ्टवेयर हो गए हैं। उसके बाद मैग्नेटिक टेप की बात करूँ, ये मेमोरी हो गए हैं। और इसकी गति की अगर मैं बात करूँ तो 10⁻�6, ये सारे फैक्ट आपको याद रखेंगे। और इसमें प्रयोग किए गए थे कोबोल फोटोन भाषा की प्रयोग हुई थी। तो ये सारे आपको याद रखना है। देखिए दूसरा ही क्वेश्चन है कि द्वितीय पीढ़ी कंप्यूटर के कार्यकाल कब से कब था? मैंने अभी तुरंत बताया, इसका कार्यकाल 57 से 62 कहीं देते हैं, और कहीं 56 से 64 देते हैं। 56 से 64 ये आपको याद रखना है। तृतीय पीढ़ी कंप्यूटर का कार्यकाल कितना है? तृतीय पीढ़ी कंप्यूटर का कार्यकाल आपके अगर मैं पूछ लूँ तो ये हो जाएंगे 65 से 75। ऑप्शन कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो ये हो जाएंगे, या फिर आपके हो जाएंगे कब? 65 से आपके 75 हो जाएंगे, नहीं तो 63 से 72 आप याद रखेंगे। विश्व कंप्यूटर दिवस आपके 2 दिसंबर को मनाए जाते हैं। कंप्यूटर दिवस आपके 2 दिसंबर में मनाए जाते हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? कंप्यूटर का आविष्कार आपके चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर का आविष्कार किया था। चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर का आविष्कार किया था। चार्ल्स बेबेज ये आपके अगर पूछ ले कहाँ के थे, ये आपके इंग्लैंड के थे। चार्ल्स बेबेज आपके इंग्लैंड के थे, आपको याद रखना है। चार्ल्स बेबेज कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे। और जो चार्ल्स बेबेज है ना, इस चार्ल्स बेबेज जो है डिफेंस इंजन का आविष्कार किया था 1822 में। डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया था, कब किया था? 1822 में। ये भी कई एग्जामों में पूछे गए हैं। ये होते हैं क्या? डॉट के बाद जो है ना, डॉट के बाद 20 अंकों का कैलकुलेशन करना इजी बना दिए थे चार्ल्स बेबेज ने, ये आपको याद रखना है। निम्नलिखित में कौन सा एल्गोरिथम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित है?
तो हिल कॉलिबम एल्गोरिथम ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएंगे। नेक्स्ट, पूर्ण एल्गोरिथम का अर्थ क्या है? पूर्ण एल्गोरिथम का अर्थ क्या है? 37 का देखेंगे आप, ए और बी दोनों हो जाएंगे। यह एक सीमित समय के लिए समाधान ढूंढ लेता है और कोई समाधान मौजूद है तो उसे एल्गोरिथम करके इससे पहले ढूंढ लेता है। इसको याद रखेंगे। A1, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कितने प्रकार के अभिज्ञान हैं? ये आपके 3 हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कितने अभिज्ञान हैं? आपके 3 हैं, आपको याद रखना है इसको। निम्नलिखित में किसे कृत्रिम बुद्धि यानी AI के जनक के रूप में जाने जाते हैं? जॉन मैकार्थी, ये आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, इसे आप जरूर VVI कर लेंगे। जॉन मैकार्थी जो है ये आपके AI के रूप में जाने जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा कृत्रिम बुद्धि के लिए उपयुक्त है? तो प्रोलॉन्ग, ये हो जाएंगे प्रोलॉन्ग, ये ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एल्गोरिदम प्रबलन मशीन लर्निंग के उपयोग किए जाते हैं? ये आपके क्या हो जाएंगे? सी हो जाएंगे, क्यू लर्निंग, ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किसके लिए डिसीजन ट्री का उपयोग नहीं किया जा सकता है? ये आपके क्लस्टरिंग जो है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका उपयोग, क्लस्टरिंग जो है इसका उपयोग डिसीजन ट्री का उपयोग के रूप में नहीं किए जा सकते हैं, इसे आप याद रखेंगे। दोस्तों यहाँ पे सेशन को एंड करते हैं और आपको बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, डिमोटिवेट नहीं होना है। और इस तरह से ये सारे चैप्टर का पहले 1 लाइनर प्लस MCQ कंप्लीट कर दिए जाएंगे। अगर टाइम बचेंगे तो आपकी इसका थ्योरी में मैं कंप्लीट करा दूंगा। आपसे मैं ये प्रॉमिस किया हूँ तो ये मैं करूँगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि ये भाई का वीडियो सबसे पहले आपके फ़ोन में आवाज़ आए। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।